तो रिलेटिव का मतलब जो है वो रेशियो है, यानी कि कंपैरिजन है। अगर हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो वो हमारे पास आएगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें रिक्वायर नहीं है लेकिन ये आएगा। और प्रोटॉन की अगर हम सर्च करते हैं चार्ज को, तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, सिंबल प्लस का आ जाएगा, तो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका अगर हम रिलेटिव चार्ज निकालें दोनों का, यानी कि दोनों की रेशियो निकालें, तो सिंप्लीफाई करके 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कट आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा -1 और प्रोटॉन हमारे पास आ जाएगा +1। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 रहेगा। अब बात करते हैं मैस की। तो मैस को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। अगर हम सोनार के पास चले जाएंगे तो वो तोला में मेजर करेगा, और अगर सब्जी वाले के पास चले जाएं तो वो केजी में मेजर करेगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए या एटम्स को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है AMU। ए से हमारे पास आ जाता है एटॉमिक, M से हमारे पास आ जाता है मैस, और U से हमारे पास आ जाता है यूनिट। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कह देते हैं 1/12 ऑफ मैस ऑफ कार्बन 12 एटम। हमें रिक्वायर नहीं है इसकी वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू इसकी होती है वो हमारे पास बनती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, लेकिन ये हमें रिक्वायर नहीं है। अब हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका जो मैस है वो 1 AMU है। प्रोटॉन का मैस भी हमारे पास 1 AMU है। इलेक्ट्रॉन का मैस जो है हमारे पास वो है 1/1836 है, और कुछ बुक्स में आपको दिखेगा 1/1837, कुछ में दिखेगा 1/1840 एंड 1/2000। ऑल करेक्ट हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली रिटन होते हैं बुक्स में वो ये हाईलाइटेड वन है, लेकिन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं।